कैंसर का नाम सुनकर के अक्सर मरीज खौफ में आ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर इस बीमारी से ग्रसित होने के पहले कई तरह के संकेत देता है। कौन से टेस्ट हैं जो आप कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होने से पहले शरीर में हुए बदलावों से समझ सकते हैं, ये हमने जाना डॉक्टर समीर भाटी से। देखिए, कैंसर को हम जितना जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं, जितना जल्दी पकड़ पाते हैं, उतना ही इसका बेहतर ट्रीटमेंट होता है और ये पूरी तरह से ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जल्दी डिटेक्ट करने का मतलब हमारा ये है कि कैंसर को स्टेज 0 पे, मतलब प्री कैंसरस स्टेज में, जब कैंसर डेवलप होने वाला हो उस स्टेज में, या स्टेज 1 में हम इसको अगर डिटेक्ट कर लें। इसके देखिए 2 ही तरीके हैं। या तो जैसे कुछ कैंसर हैं, मतलब काफी कैंसर है जिनको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मतलब समय समय पर जिनकी हम जांच करते रहें तो उनको टाइम से हम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव टेस्ट, साथ में अगर हमारे किसी भी तरह के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, अगर हम उनको इग्नोर ना करें तो बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है कि हम कैंसर को प्री कैंसरस या स्टेज 1 पे डिटेक्ट कर पाएं। महिलाओं में होने वाले सबसे बड़े कैंसर के मामले सामने आते हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर की फॉर्म में। इनसे बचाव के क्या हैं वक्तिया टेस्ट जो आप करवा कर जान सकते हैं कि आपके शरीर में होने वाले बदलाव क्या कैंसर के लक्षणों की तरफ जा रही हैं। जैसे कि महिलाओं में, फीमेल्स में अगर हम देखें तो जो कॉमन कैंसर है जिसमें कि सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही एक साधारण सा टेस्ट उपलब्ध होता है जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। तो 21 साल की उम्र से ही आप ये पैप स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं और ये टेस्ट आपकी गायनिकोलॉजिस्ट भी कर सकती है, या इसके अलावा ये लैब में भी आप टेस्ट करा सकते हैं। तो 21 साल से 30 साल की उम्र तक आप अपना रेगुलर पैप स्मीयर टेस्ट, उसका कितना इंटरवल होना चाहिए, वैसे तो ये टेस्ट हर साल एक बार कराना जरूरी है, पर कई बार इसका इंटरवल आपके डॉक्टर बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा 30 साल की उम्र के बाद पैप स्मीयर और साथ में एक एचपीवी टेस्ट होता है, वो दोनों, तो ये दोनों टेस्ट साथ में ही कराए जा सकते हैं। ये दोनों ही टेस्ट बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं और ये गायनी के पास भी अवेलेबल होते हैं और लैब्स में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा जैसा कि महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए जरूरी है एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसकी टेक्निक आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ मेमोग्राफी टेस्ट होता है जो आप 40 साल की उम्र के बाद करा सकते हैं। मेमोग्राफी एक तरह का एक्सरे जांच होती है जिसके जरिए भी पता लगाया जा सकता है कि कहीं कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के लिए या फिर एमआरआई टेस्ट भी होता है ब्रेस्ट के लिए, वो आपके डॉक्टर आपके लक्षणों को देख के आपको एडवाइस कर सकते हैं। पुरुषों में होने वाला मुख्य कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वक्तिया करवा कर ये जान सकते हैं कि अगर शरीर इस खतरनाक बीमारी की तरफ जा रहा है तो कैसे हो सकता है बचाव? मेल्स में जैसे पुरुषों में बात करें तो जैसे प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन है, तो अगर आप अपने प्रिवेंटिव टेस्ट कराते हैं और एज आपकी 45 से ज्यादा है तो उसमें आप पीएसए, एक ब्लड टेस्ट होता है, उसको कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं कि बार बार आपको यूरिन आ रहा है या आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो अल्ट्रासाउंड एक प्रोस्टेट के लिए होता है और इसके अलावा एमआरआई भी प्रोस्टेट के लिए अवेलेबल होता है। तो किसी भी तरह के अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं तो आपके डॉक्टर आपको प्रोस्टेट के लिए ब्लड टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड या एमआरआई सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल कैंसर भी जिस तरह से काफी कॉमन है, खास तौर पे वो लोग जो किसी भी तरह के टोबैको का, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो अपना सेल्फ माउथ एग्जामिनेशन जरूर करें। आप चेक कर सकते हैं किसी भी तरह के, अगर आपके छाले जो काफी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा कोई भी व्हाइट पैचेस अगर आपको इस तरह के नजर आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से, ईएनटी डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है और उनकी जांच करानी है। इसके अलावा जैसा अभी देखें हम, कोलन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में जो कैंसर होता है, उसके लिए भी जांच उपलब्ध है। अगर किसी भी तरह के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं आपको,
कॉन्स्टिपेशन आपको ठीक नहीं हो रहा है, या इसके अलावा आपको डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी टेस्ट उपलब्ध है, जैसे कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट हो गया, या फिर एक स्टूल टेस्ट जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कोलन कैंसर है या नहीं। इसके अलावा जैसे कि लंग कैंसर भी आजकल काफ़ी कॉमन है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनमें किसी भी तरह के जैसे लक्षण है, कफ काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, चेस्ट में पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस तरह के कोई भी लक्षण दिखते हैं आपको, या स्पूटम के साथ ब्लड आता है, तो इसके लिए भी एक लोअर डोज सीटी स्कैन, LDCT चेस्ट कहते हैं, वो कराना ज़रूरी हो जाता है।